नारायण 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 नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। श्रीमद् भगवद गीता परिशिष्ट साधक संजीवनी परिशिष्ट का नम्र निवेदन। संसार में वस्तु और व्यक्ति, संसार में वस्तु और व्यक्ति के साथ हमारा संयोग होता है। संयोग, अच्छा, और जहां संयोग होता है वहीं कर्तव्य का पालन करने की आवश्यकता होती है। हाँ, देखो, वस्तु का संयोग और व्यक्ति का संयोग, ये दो, इतना ही संसार है। वस्तु, व्यक्ति और उसके साथ फिर ये व्यवहार है। तो वस्तु का संयोग होने पर, अब संयोग होता है ना, वहां कर्तव्य का पालन लागू होता है। तो वस्तु का संयोग होने पर हमें, हमारा कर्तव्य क्या है कि उस वस्तु में ममता न करके उसका सदुपयोग करना। वस्तु का सदुपयोग, उसको दूसरों की सेवा में लगाना हमारा कर्तव्य है। तो परमात्मा के अलावा सब दूसरा है। अपने स्वयं के अलावा, अपना स्वयं का तो भगवान है, और इसके अलावा सब दूसरा ही तो पराया है। अपने काम में लेना, ये अपना है नहीं, कुछ अपने काम ही नहीं आता कुछ। तो भगवान ईश्वर और ईश्वर का अंश, तो ईश्वर की तरह ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुख रहती। ये पांच बातें बराबर हमारे बस भले अनुभव नहीं आता है, मान लेनी चाहिए। यही है हमारी पहचान। तो कहते हैं कि ये वस्तु का तो संयोग हुआ है, विलोक हो जाएगा, मिली है बिछुड़ेगी। तो ममता नहीं करना, उसका सदुपयोग करना, बस उसकी सेवा, दूसरों की सेवा में लगाना, ये सबसे बढ़िया सद उपयोग है। इसका और थोड़ा सा खुलासा करते हैं। उपयोग एक तो होता है उपयोग, एक होता है उपभोग। हाँ? तो जितनी आवश्यकता है निर्वाह के लिए लेना, यह उपयोग है। और उसके अलावा ज्यादा लेना चाहे बर्बाद करना, ये क्या है? अपने ज्यादा लेना उपभोग है। और न अपने काम में लेवे न दूसरे काम आने दे, वह दुरुपयोग। अच्छा, और अपने काम में नहीं लिया, अरे बर्बाद नहीं किया, दूसरों के काम में लगा दिया, वो सदुपयोग। किताब भगवान कहते हैं कर्म चैव तदर्थ्यम सद इत्येव। तत् मने सब अपने से भिन्न तत् है, यह है वह सब। भले हमको मानने में नहीं है कि भगवान है जो है, हमारा नहीं है, बस जो है उसकी का है। भगवान को नहीं मानो तो भी कर्मयोग से कल्याण। और मान लो जो महाराज के मुँह में ढोल बजाओ, क्यों है तो मालिक तो है भगवान, पर बाद में हो जाएगा, कल आ जाएगी। तो नारायण वस्तु का संयोग होने पर बस, अब वो ममता करने के लिए संयोग नहीं है, वो तो रहेगी नहीं। अगर ममता कर लोगे रोगे, वस्तु बढ़िया दिखेगी, काम की है, प्रियता है। तो सदुपयोग करना
उसको दूसरों की सेवा में लगाना समझो सार्थक हो गई, हमारा कर्तव्य पूरा हो गया। अब ऐसा व्यक्ति भी मिलने हैं बिछुड़ के, संयोग होता है, वियोग होता है। तो व्यक्ति के संयोग होने पर उस व्यक्ति में ममता नहीं करनी, उस व्यक्ति में ममता न करके उसकी सेवा करना, उसको सुख पहुंचाना, ये हमारा कर्तव्य है। ये हमारा कर्तव्य पुस्तक है, शायद शेठ जी की, एक भाई जी की है, हमारा कर्तव्य है। ये तो हमारे साधक संजीवनी है। इसमें महाराज जी ने बता दिया हमारा कर्तव्य है, इतने में बस। तो हमारा जब हम ठीक करते हुए पालन करेंगे, इसी में से हम का परिचय निकलेगा, हम कौन है। कर्तव्य पालन नहीं करने से हम ढक जाते हैं, हमारी असलियत ये कर्मियों की साधना है। कर्तव्य पालन करने मात्र से महाराज जी आगे तो आखिर में बताते हैं सब हो जाता है, बिना कुछ किए ठेठ से ठेठ भगवान है ना मूल में। गीता का विश्वास करके हम मान रहे हैं। तो आओ देखो आगे क्या कह रहे हैं। तो दो हो गए ना, वस्तु और व्यक्ति। हमने पुस्तक में पढ़ा, पहली बार जब पढ़ा बड़ा अच्छा लगा। बोले आपका संसार कितना है? वस्तु और व्यक्ति। क्या? और उन्होंने वस्तु को दुरुपयोग मत करो, बस इतना ही ध्यान रखो, और व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार मत करो, बस और कुछ नहीं, इतनी सावधान हो गया, काम खत्म। कुछ और की बात करने वाली बात नहीं गई। हम क्या कुछ ठीक करते हैं, कुछ बेठीक दुरुपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं, और किसी का दुर्व्यवहार, किसी के साथ उसी के साथ कभी दुर्व्यवहार कभी सदुव्यवहार, होश ही नहीं रहता। तो नारायण आओ देखो आगे। अब ये कर्तव्य का पालन कैसे करना? कामना से रहित होकर और ममता से रहित होकर कर्तव्य का पालन करने से क्या होता है? ये जो शरीर संसार के संयोग का वियोग तो हो जाता है। शरीर संसार के संयोग का तो आप ध्यान दो, मानो और चाहे मत मानो, वो तो संयोग का वियोग आनता है। तो अब कामना की नहीं, ममता की नहीं, और कर्तव्य का पालन कर दिया तो योग की प्राप्ति हो जाती है, वो नित्य योग। तम विद्याद दुख संयोग वियोगम, ये योग संगीत में नित्य योग, यही है नित्य योग। ये दुख के संयोग का वियोग, हम तो संयोग का वियोग नहीं मानते, उसमें मानते हैं योग है, नित्य है, हम हैं, देखो बैठे हैं, है करे है नित्य उसका विलोम। नित्य योग को नहीं मानना। नित्य योग परमात्मा, हमारे हम परमात्मा के हैं, हमारे नित्य, हम नित्य, भगवान नित्य। देखो ज्ञान योग में तो अपने को, अपनी नित्यता का पहले इस पर गौर कराते हैं विवेक विचार से। आत्मा नित्य है, नित्य है, सर्वगतः स्थाणुर, एक देशी, इस पर। और फिर वो उस पर वो कहा ना, यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव ये न भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि। फिर अथो मई, परमात्मा ज्ञान, परमात्मा की प्राप्ति, तो नित्य योग। और इसी में वो परम प्रेम छिपा हुआ है। नित्य योग का दूसरा इसी लेवल में अंदर खोलो, ओ परम प्रेम की जागृति। गीता दर्पण में देखो, नहीं गीता ज्ञान प्रवेशिका में नामों का खुलासा किया। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, बस ये जागृति हो जाती है, यानी परम प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। ये बस यही है, मैं
और मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे, यही है। पर हमको ये ऊपर देखे मैं मेरा हम करते हैं तो इसी बड़े भी मैं भगवान का हूँ, मैं इनका हूँ, मैं भगवान का भी हूँ, ये मेरे हैं, भगवान भी मेरे हैं। उसी लेवल में उतने उस बात का एक महत्व देते हैं। नहीं, इसीलिए क्या कहा, मैं तो गिरधर गोपाल की हूँ और गिरधर गोपाल मेरा है। और आगे दूसरो तो शब्द है ना, केवल का वचन मेरे तो ये तो सब इतना बढ़िया है। तो अगर हटा दो मेरे गिरधर गोपाल तो उसमें फिर गुंजाइश है तो जो दिखे तो वो भी गिरधर गोपाल भी है, ये टोफाड़ भी है, गोपाल है टोफाड़, ये सब अपने से हो सकते हैं, टोफाड़ है और वो एक ही है गोपाल। टोफाड़ समझते हो, मूर्ख। बस भगवान के अलावा सबका पालन करे, गायों का पालन करे जो सबका पालन करने वाले हमारे दुग्धा गोपाल नंदन नंद हर्षण हर्षित। आओ नारायण, आओ देखो आगे बढ़ते हैं अपने संयोग। ध्यान देना, ये जो है ना परिशिष्ट, मैं तो इसको बार 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 इसी में यूं घूमते रहो, बोले हो जाएगा पाठ पेड़ा पार। संयोग का तो क्या होता है, वियोग होता है, पर योग का कभी वियोग नहीं होता। संयोग वियोग, संयोग पर योग समत्वम योग। अच्छा, ये दो परिभाषा है गीता जी में। योग की प्राप्ति होने पर क्या होता है, मुक्त हो जाता है। किससे, जिससे बंधा हुआ है। किन से बंधे हुए हम, ये ज्वलंत हमारे सामने बंधन क्या, राग द्वेष काम क्रोध, ये आदि विकारों से हम अभी समय में सर्वथा बंधे हुए, अच्छी तरह से बंधे हुए। और योग की प्राप्ति होने पर मुक्त हो जाता है, सर्वथा मुक्त हो जाता है। तो क्या करना, कर्तव्य पालन करना है। पर कर्तव्य पालन में क्या है, कामना, निष्काम भावपूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए अपने कर्तव्य का पालन करने मात्र से क्या होता है, कल्याण, मुक्त। अच्छा, और क्या होता है, ये राग द्वेष काम क्रोध विकारों से मुक्त हो जाते हैं तो क्या प्राप्ति होती है, क्या प्राप्त होता है। एक तो क्या प्राप्ति, स्वाधीनता की प्राप्ति। स्वाधीन कौन नहीं चाहता, इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र आजाद, आजादी मिल जाती है। निर्विकारता छा जाती है, असंगता, ये समता, सब एकदम चारों ओर एकदम जो भगवान के पार्षद हो ना, ये विभूतियां यूं साफ साफ दिखती है। अपने में अलग अलग कुछ नहीं करना पड़ता, एक इतनी सी बात से। अच्छा, और चलो आगे देखो। अब ये प्रत्येक मनुष्य चाहता है, महाराज क्या कहते हैं, चाहता, जन्मजात चाहता है। क्या चाहता है, मैं जीता रहूं, सदा जीता रहूं, और कभी मरू नहीं, जीता रहूं मरू नहीं। ये दो जब तक ये चाहना। अच्छा, एक तो ये मरू नहीं, जीता रहूं, ये सत की, सत को लेकर, सत है ना, अपने सत स्वरूप को भूल गया, इसलिए ये चाहना होती है। इसको इसमें सद्बुद्धि कर रखिए, यह है सत्य है। तो अब ये तो जीता रहता, जीने की इच्छा होती है, मरने का भय होता है। अच्छा, और सब कुछ जान जाऊं, कोई जानकारी में कमी न रहे, कभी अज्ञानी न रहूं, ये इच्छा होती, चाहता है। किसी को भी कह दो ना समझ, मूर्ख, बेवकूफ, ठोठ,
बुरा लगता है? क्यों? है नहीं ना वो। तो अब ये सब इस इन मन बुद्धि इंद्रियों से ये जो देखने में सुनने में समझ में आता है, ये सब सारी जानकारी है ही नहीं। ये अपने माजने की ये जानना नहीं। चिति संज्ञान, हम खुद ज्ञान स्वरूप है। अपने को जानना, क्या जानना को कुछ जानना नहीं है। ये संसार को नहीं जानना ही जानना है। हमारे महाराज जी कहते हैं कुछ जानना नहीं है। महाराज आपको बताएं, आपको जानकारी दें, धर्रा थार पे ना कुछ जानना, कहीं जाना नहीं है, कुछ जानना नहीं है और जरूरत नहीं है। ये हमारे नरसिंह जी महाराज कहते हैं, महाराज जी के त्रिशूल बने 3 सूत्र जो, समझ भाई? कुछ तो जानना नहीं है और कहीं जाना नहीं है और जरूरत नहीं है। कहीं जानने की जरूरत नहीं है, जाने की जरूरत नहीं है। ये केवल शब्दावली में नहीं है, जीवन ये बस। आओ नारायण, प्रत्येक मनुष्य की बात है। अच्छा, अब देखो, ये हमारी चाहना तो है ये सच्चिदानंद की, परंतु मनुष्य की यह चाहना न तो अपने बल से कभी पूरी नहीं हो सकती। अब तक बल लगा लिया, अरे अपना बल नहीं, सारा संसार मिलकर के हमारे साथ हो जाए, सारे संसार का बल कभी पूरी नहीं हो सकती। न हम कर सकते, न कोई और किसी कर सकता है। क्यों? कि हम मनुष्य जो चाहता है वह संसार के पास है नहीं, है ही नहीं। यूं कहां है? जो हमको चाहिए वो कहां है? कहां मांगू? कबीरदास जी महाराज कहते, किससे मांगू, किससे कहा मांगू? वो खुद ही थिर नहीं, मेरे को क्या थिर कर देगा, क्या थिर दे देगा? कहा मांगू कछु थिर न रहाई, देखत नैन वही जग जाई। देखते देख थिर नहीं, थिर नहीं हाथी, थिर नहीं घोड़ा, हाथी भी नहीं है, घोड़ा नहीं है, अपना जो थिर नहीं नारी पुरुष का जोड़ा। ऐसे एल्बम मेरी एनिवर्सरी मनाओ, सारो करो, सेल्फी लो, एक साइड से पटा एकदम साथ साथ, कितनी देर यूं यूं पर्दा, यूं यूं अंधेरा और अंधेरा बढ़ाना है। दोनों काम कैसे होता है? आश्चर्य। आटो खाबो और भूसबो, दोनों बातें सर है। कोई नहीं। तो संसार का भी आटा खावे और फिर से दोनों कैसे हो गया? ये दशा है हमारी। ये सत्संग से पता लगता है, कुछ आंखें खुलती है। तो नारायण, जब तक काम नहीं बने तब तक इसे श्रवण करो। जीवनी ये बूटी, ये कोई पद गा करके राज्य हो जाने से नहीं है। फिर देखो पद फिर निकलता है। देखो अनुभव के बाद जो होता है ना, जिसने सेवन किया है उसका बोल और होता है। आओ नारायण, देखो आगे क्या कहते हैं महाराज जी। मनुष्य जो चाहता है वह संसार के पास है ही नहीं, तो फिर किसके पास है? बोले पता मैं, वास्तव में मनुष्य को जो चाहिए वह उसको पहले से ही प्राप्त है। तो फिर प्राप्त हमको तो दिखता नहीं कहां है। उससे गलती यह होती है कि वह उन वस्तुओं को चाहने लगता है जिनका संयोग और वियोग होता है, जो मिलने और बिछुड़ने वाली है। जरूरत नहीं थी, पूर्ण काम है, कोई जरूरत नहीं। ये मुफ्त में नहीं ले ली, ये जो बेसन लगा ले ना, जरूरत है। अन्न जल की तो जरूरत है। अब महाराज, अब उसमें उसके बिना उसको बेचैनी हो जाती है, तड़फड़ाहट होती है। बोलो, ये जो विजाती चीज की और उसको
यह तो मामूली चीजें हैं, बड़े राजी होकर के। लोग शराब को, मांस को, ये तंबाकू को और को तो फिर भी कुछ करते कर, पर चाय ओ हो आत्म प्राण है। अरे ये नहीं, ये उसी की है, छोटा सा नहीं ना, बहुत खतरनाक है सज्जन, नहीं समझ में आती है। दवाई काम नहीं करती। ये जितने ना तमोगुण है ये ज्यादा क्या कहें। हे नाथ, जब इसे अलग हो तो पता लगे, नहीं तो कोई भाई बोले हमने चाय तो छोड़ दी, कॉफी लेते हैं। कॉफी कि महाराज परिवार कर पा तो नहीं करते, परिवार नियोजन में क्या दोष है इसमें? तो ये यूं नहीं तो यूं नहीं, यूं बस एकदम ऊंधी मूर्खता है। तो भाई यहां हम कहते हैं यह सिद्धांत है क्या कि जो वस्तु कभी भी हमारे से अलग होगी, होती है, हुई है, वह सदा ही हमारे से अलग है, और अभी भी वर्तमान में अभी हमारे साथ दिख रही है, हमारे से अलग है। उसको लगाए हुए मत मानो, लगाव मत करो, लगाव के समय भी अलगाव, संयोग में वियोग का दर्शन। भाई यही अवेयरनेस, अवेयरनेस समझते हो? सजग, सावधान, सजग। अब जैसे देखो अपना शरीर है, शरीर कभी भी हमारे से अलग होगा। जिस दिन कभी वो जो बताई था उम्र ये इतना वर्ष की आयु, अरे अब आगे आपका साल पूरा हो रहा है, ये है, ये माल, ये क्या 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 होता है, ये आपकी दशा है, मारकोश, क्या मारकोश जानते हैं नहीं, क्या हो गया, कौन सी दशा होती है ना ज्योतिष में? मारकेश है, मारकेश, केस तो आ गया मारने वाला। ये आपका ये अमुक महीना, अमुक साल, ये मारक है, मारक का ईश आ गया, मारकेश, यमराज का। ये अटकड़े हो ज्योतिष, कुछ कूड़ार कुछ साचा। और जो सच्ची बात है उस पर ध्यान नहीं। अगर ठीक महाराज सत्संग कर ले तो उसके लिए सारी विद्याएं सब फीकी हो जाती है। क्या है इसका? हे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। जैसे शरीर कभी भी हमारे से अलग होगा तो जान लो वह सदा से ही से हमारे से अलग है, और अभी भी हमारे से अलग है। इसी तरह जो वस्तु, अब कौन? परमात्मा वस्तु है ना, उसको वस्तु, तो परमात्मा कभी भी हमारे से अलग नहीं होते, वह सदा ही मिले हुए हैं और अभी भी हमारे को मिले हुए हैं। महाराज कितना समझाते हैं, कितना। नरकों में चले जाओ कर्मों के परिणाम से भयंकर, तो नरक यातना, चाहे 84 लाख क्यों नहीं, अच्छा पुण्यों के बल से स्वर्ग, अच्छा यहाँ बड़े वापिस मनुष्य शरीर में आओ, चाहे और जाओ। तो क्या परमात्मा हर समय छाया की तरह नहीं है, हमारे स्वरूप है, वो खुद ही है, हम हैं नहीं। जब पता लगेगा तो बस ये पहले ही मान लो। भले ये शरीर में तो ये अंतःकरण मन बुद्धियां ये सब ये वर्तने तो अपने आप होने दो, करते हम मान लो, मानते रहो, बोले मैं करता हूँ, जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, फिर ऐसे हो जाएगा ऊपर वाला। संज्ञा होती है ना क्रिया, और कोई बोलता है जो यही बोलता है, अरे नहीं तो भीतर में पकड़ा हुआ है, और भाषा भले ही बदल दो, और राम यो राम वहां गयो, और शरीर कई बोलते हैं ऐसे। बोलो व्यवहार में जैसा, पर भीतर में रहो कुछ नहीं। वह किंचित करोमि,
तो तात्पर्य क्या निकला? वास्तव में संसार का सदा ही वियोग है, सदा सर्वदा वियोग है, और परमात्मा का सदा ही योग है। ये सनातन सत्य है, ये पुरातन सत्य है, ये चिरंतन सत्य है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ये नहीं कि पूरा पहले तो प्राचीन और था, अब नूतन और है, शाश्वत सत्य है। क्या कि संसार का सदा ही वियोग, नित्य वियोग, और परमात्मा का नित्य योग है। अब बाकी क्या रहा बताओ? हम मानते नहीं। अब देखो कुछ परिवर्तन, अरे क्या सिंह पूछ लगेंगे, क्या होगा? बस इस बात को महत्व दो, बात तो यही, बात यही है, तो यही है, छोड़ा जाएगी। अब इसको तो हाँ रोज सुन ली। अरे सुन ली नहीं, क्या सुनवाई एप्लीकेशन और दो ना, सरकार में कोई अपनी कोई मांग हो, कोई जरूरत हो, तो जब तक नहीं होती तो आप पीछे पड़ जाते हो कि नहीं? अगर काम करवाना है जन तो नहीं तो जरूरत नहीं है, जरूरत होती है तो पीछे पड़ जाते हो। तो ना इसके लिए बात ये है, फिर क्या बात है? बस ये तीस देख हमारी चाहना ये होते ही, क्यों बात तो पहले से है, भगवान तो चाहते हैं हमारी अनुभव कराने के लिए, पग पग पर केवल वही उद्योग है इस सृष्टि मात्र का। ये माता प्रकृति हमें उलझाना नहीं चाहती है, ये माया वाया कुछ नहीं हमें नहीं फंसाती है, माया बस भैया झूठ बोलते हैं गोस्वामी जी, हैं? वो कहीं झूठबंदी करी है, किए हूं कह देते, माया ने किया है, वश में किया है। अरे खुद प्रकृति अवश, खुद अवश होता है, परवश होता है, जो हो गया कि नहीं? जन्मजात थे अवगुण कुछ, अब परवश हो गया, अब रहा नहीं जाता, उठ गया बात। कुछ भी संतों का अनुभव विचित्र है, संस्मरण याद आते हैं संतों के तो विचित्र है। कोई जरूरत नहीं है, याद रखो, हमारे लिए किसी की जरूरत नहीं, कोई नहीं। ऐसे अपने आप को समझो, बिना सामान के, बिना साथी के रिहर्सल करो, अनुमान करो, कल्पना करो, कुछ देखो तो सही, थोड़ी देर सच्चाई से। मैंने तो इसमें शीर्षक पढ़ा तो मैं तो इतना, कुछ सेकंड आप यूं एकदम ठहर जाओ, चुप हो जाओ, परमात्मा की प्राप्ति। आपको यूं लगेगा है नहीं, और नहीं तो ये कितनी उम्र भर करते रहो। महाराज कहते हैं, मैं तो लिहाज में कहता हूं कर्ण सापेक्ष शैली से हो जाएगा धीरे धीरे, कभी नहीं होगा कि क्रिया से, तो आप उसी में संतोष कर दो। कोल उम्र भर चलता रहो, कहाँ हो पहुंच गया? हाँ? क्या है, कैसे गाड़ी का बैल, घर में ही कोस 50, यूं घाणी के बैल को घर ही कोस, तो घर 50 कोस 50 के पास तो उम्र भर चलते जा, आंखें हम ढकना लगा दिया। ए नाथ, मैं आपको, मेरे नाथ, आओ नारायण। लाल लाल में लाल की बातें हैं, भगवान के प्यारे लाल है ना, लाल देह लाली लसे, अरु धरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय जय कपीश्वर। आज हम आपको दूसरा पाठ, महापुरुषों की यथावत वाणी और कहावतें। अब उसमें अब एकदम दो कहावतें कैसे महाराज जी, कि हमारे संस्कृति में, बोलचाल में, गांवों में, लोगों की बातों में ये बोध भरा था, बातों में ज्ञान, लोक और परलोक दोनों महाराज, दोनों के कल्याण, दोनों में। और ये ऐसी चीज है, सूक्ति बोलते हैं इसको, यूं भी बोलते हैं, संस्कृत में कहते हैं सूक्ति, सुंदर उक्ति, सुक्ता,
सुक्ति सुधा सागर, सुभाषित रत्न भांडागार, सुभाषित। मेरे नाथ, तो इसमें थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं चंचू प्रवेश करे ना, इस तरह से करते हैं। सुक्ति संग्रह, तो देखो इसमें नम्र निवेदन दिया, थोड़ा नम्र निवेदन पढ़ लेते हैं। हमारे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के श्रीमुख से सुनकर लिखी हुई जो कहावतें, जो दोहे आदि सूक्तियां थी, वो यहां लिखी जा रही हैं। ये पहले ना ये सब संग्रह करके ये क्या बोलते हैं वो ब्लॉग इंटरनेट पर उसमें डाल दी थी हमारे महाराज ने। अब कृपा हो गई भगवान की और आवश्यकता समझो तो वो इस रूप में पुस्तक रूप का आकार रूप में आई है। इसके अलावा भी महाराज जी के कार्य नहीं आ गई। हाँ, कई देखते प्रश्नों में उसमें आई नहीं। हाँ। ये कहावतें लिखने का कारण बता रहे हैं, ये महापुरुषों की उदारता। एक बार की बात है कि स्वामी जी महाराज से, हाँ, एक पुस्तक राजस्थानी कहावतें हाथ लग गई हमारे जैसे, तो बस वो महाराज को दिखाई। तो उसमें जो कहावतें बहुत लिखी थी, राजस्थानी कहावतें नाम था। तो महाराज जी ने उदारता पूर्वक खुद ने चलाकर पूछा, कहावतें सुना कर, बोले इसमें है क्या वो देख। तो उसमें कई मिली नहीं। तो फिर अब महाराज जी श्रीमुख से उस समय सुनाई, फिर रोज सुनाते। तो बाद में ऐसे रखा कि महाराज जी आपको जो आवे, जो कहावतें, दोहे, सोरठे, सवैया, कविता, साखी, महाराज जी के भराव भंडार, भजन और क्या क्या इतना संग्रह। भाई कोई आश्चर्य नहीं। कंचन खान खुली, अब खुले मुझे क्या है, कंचन खान खुली घटमा ही, तो रामदास के ये राम के दास है। जो ये है ना, ये राम साक्षी विषा यंत्र में वही तो है। पहले आरंभ में तो राम है और मध्य में सुख है, और उसका जो दास है उसके द्वारा ये यंत्र प्रकट हुआ, आविष्कार, ये स्वस्तिक, ये और ये सृष्टि क्रम, और ये संहार क्रम, और ये 3 गुण, 5 तत्व, और ये सब प्रकृति का दायरा, और वो निर्गुण निराकार, और वो सगुण साकार। सगुण में सब इस नक्शे में लेखाओं में पूरा अध्यात्म एक संकेत कर दिया। नराकृति, 9 संख्या अंक, ये अपने आप ये मेरे नाथ में आपको भूलू नहीं। तो इस तरह से ये लिखा गया। भाई कहते हैं वो एक तरह की सीजन आती है ना, बरसात की सीजन है, ओह बढ़ रहा आ रही हर, तो ऐसे कहते हैं कि महाराज जी उन दिनों में अब जो तैयार हो गए, हम लोग सभी लोग अच्छा लगने लगा। तो बस महाराज जी के आने लग गई। मारवाड़ी कहावतों की मानो बाढ़ सी आ गई। कोई कहावत याद आती तो पूछ लेते कि महाराज ये का, महाराज पूछ लेते, महाराज की याद आती मन में, बोल देख तेरे इसमें है क्या किताब में। अच्छा, और फिर कोई बोलते कि लिखिए तूने। ये उदारता से।
एक संस्मरण याद आ गया। जयपुर की बात है, जिस समय में भैरव सिंह जी शेखावत थे, क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री, तो उस समय में एक डीआईजी थे, पिलानिया जी, पिलानिया। फिर वो इससे रिटायर्ड हुए, तो फिर वो राज्यसभा के भी शायद हुए मेंबर क्या। तो उनकी ऐसी थी प्रसिद्धि, ईमानदार नंबर 1। तो महाराज जी का उनका कोई परिचय नहीं, स्वामी जी से कुछ नहीं जानते। चातुर्मास गोविंद देव जी के मंदिर में हाँ क्यों पूछो, बुद्धिजीवी सेक्रेटरिएट के लोग इधर के चारों तरफ बुद्धिजीवी लोगों का यूं भरमार, हम अपने आप बस लोग आश्चर्य करने लगे कि ये बाबा जी कहाँ थे हमारे राजस्थान में, बूढ़ो मथुरो कहाँ से छोड़े आ गए। तो खूब लाभ। तो वो एक दिन की बात है, आए पीछे पीछे, रात की बात है, शाम को हम जहाँ ठहरे थे और मिले और बोले महाराज जी से मिलना है, आओ मिले। बोले महाराज जी आप ये जो सुनाते हो ना सखराम दास जी की कुंडलियां, ऐसे यूं लागे जैसे कोई है ना पीड़ भैरवीर माथे दर्द माथे हाथ फेरना, खूब सुनाया करो आप। सखराम जी महाराज बड़गड़े घालो घोड़ा, क्या क्या है वो, कई बहुत आती है इसमें। तो तेजाराम जी की वाणी, सखराम दास जी की कुंडलियां, संत हितैषी होते हैं हमारे, जो कहते हैं माई तारी गालियां घीरी नालियां, यूं आत्मीयता से। तो ये तो आपको बीच में संकेत किया। बाबू देखो, गोविंद गोपाल की जय। अब यहां से शुरू होती है वो नारायण नारायण नारायण। ये अपने पुस्तकालय में है ना, है ये पुस्तकालय में, कोई देखना चाहो पढ़ना चाहो वहीं जाके बैठो और देखो। हाँ? श्री गणेश में पहली है, दुनिया तो सोवे और साधु पोवे, समझे? इसका भावार्थ क्या है? रात में दूसरे तो सोते हैं, समय खोते हैं, और साधु संत और जो साधु जो बाहर निवृत्ति वाले, चाहे गृहस्थ में रहने वाले संत, प्रवृत्ति वाले और साधक, ये लोग उस समय में पोते हैं, अर्थात भगवत भजन आदि करते हैं। पूर्णा रोटी पोवे ना, रोटी पूर्णा। दूसरे तो सोते हैं और साधु पोते हैं, पोकर खिलाते हैं, बना कर दूसरों को सबके लिए भगवत भजन आदि करते हैं, जिससे दूसरों का हित हो, कल्याण हो, वो उपाय करते हैं। महाराज आप भी आने लगती, बिना खोजे थोड़ा सा देखने लगो, यूं यूं बोले, जैसे यूं यूं अपनाने चाहती है, कोई लेवाल थी, ये सच्ची बात है भाई। महाराज जी की किताबों में प्रभाव है, सेठ जी महाराज जी इनके ना, इनको ले एकांत कभी करके देखो तो सही। बहुत कुछ पढ़ा है, कुछ इधर किया, यूं 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 लाड करे जी, बोला क्या क्यों कहो जीतो ही थोड़ा अवसर का महत्व। अभी जैसे ना मौसम बेलिया बोयोड़ा मोती नीब जाए, अब समय आया ना बरसात एकदम से तैयारी, तो इसे बोया जाए तो मोती नीब जाए, मानो एकदम ऐसी फसल होती है जोरदार। समय पर अवसर पर बोया हुआ, यानी समय पर जो काम किया जाता है बहुत कीमती होता है। जब वर्षा होती है तब खेती करने वाले जल्दी ही बीज बोने की कोशिश करते हैं और कहते हैं अरे देरी मत करो, गीली भीगी हुई धरती में बीज बो दोगे तो मोती के समान कीमती और बढ़िया फसल होगी। अगर 1-2 दिन की भी देरी कर दी जाए तो वैसी फसल नहीं होती। ज्यों ज्यों देरी होती है त्यों त्यों कम होती जाती है। इसी प्रकार सज्जनों, भगवत भजन
और सत्संग आदि शुभ कर्मों में भी देरी नहीं करनी चाहिए। समय पर करने से बहुत बड़ा लाभ हो जाता। बहुत बड़ा लाभ क्या है? परमात्मा प्राप्ति का अनुभव। परमात्मा प्राप्ति के हमारे शब्दों में तो समझ में आ गई, परंतु अनुभव नहीं है। तो यही तो जो अनुभव के बिना तो खाली बैठा डांडा बजे। मेरे नाथ में आपको बोलूंगा, हे नाथ, क्या देखो जोरदार है, हा? महाराज के प्रवचनों में क्या परलोक की चिंता करो, यहाँ की नहीं। अब और वो चिंता कब दूर होगी? स्वभाव सुधार। अभी सुधार लोगे तो आगे काम आएगा। जिस किसी भी योनि में भी गए, पहले तो सुधरा बढ़िया स्वभाव होगा तो जाओगे नहीं इधर उधर। और मान लो कहीं चले गए तो वो स्वभाव सुधरा हुआ स्वभाव महाराज और भी खुश हो गए। जिसको ध्यान देके सुनना, जिसको न निज गौरव, न तो निज का गर्व है, जिसको न निज गौरव न निज देश का अभिमान है, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं, वह नर पशु निरा है और मृतक समान है। यह है बात। बताओ। और क्या कहते हैं? ये बाहर से महाराज साधु होना क्या, कपड़ा फाड़े कर दो, लंगोटे लगा लो, कुछ भी हो जाओ, उससे काम नहीं बढ़ना बाहर के कपड़ों से। बाहर से साधु होना क्या कहा? साधु होना तो सुगम है, पर दास होना कठिन है। दास साधु होनो सोरो, साधु होनो सोरो भाई, दोरो है, दोरो होनो दास। क्यों? दास नहीं होता, शिव साधुता नहीं अपनाता है, साधुता साधु दास, राम का दास। इसमें आगे दिया ये भेड़ है ना, भेड़ को बोलते हैं गाडर। गाडर आनी ऊन ने और उभी चरे कपास। तो क्या भावार्थ है? जैसे दास यानी नौकर मेहनत करके सेवा करता है, मेहनत करता है, तो अब मेहनत करता है, अपना अभिमान छोड़ता है, छोटा बनकर नीचा बनकर मालिक का सब काम करता है, मालिक के परिवार का भी है? और जैसे मालिक का जैसा आदर करता है, वो अपना आराम छोड़कर उसके सब घर वालों की सबकी सेवा करके उनको सुखी करता है। फिर भी एहसान नहीं करता, एहसान नहीं जनाता उन पर, जब एहसान नहीं चाहता और न चाहता है, और वे एहसान नहीं माने तो भी वह तो अपना क्यों तो क्या समझता है? लाभ, स्वार्थ, वेतन लाभ समझकर सेवा करता ही रहता है, अपमान भी सहता है, खाने पीने की परवाह भी नहीं करता है? और अपने परिवार से भी दूर रहकर रात दिन इस तरह से मजदूरी करता है, कमाई करता है, और कमाई को भी अपने पास नहीं रखता। ये बताइए, ये सांसारिक दास की बात। तो वो सांसारिक दास इस प्रकार जैसे परिवार के लिए अपना काम करता है, इसी प्रकार पारमार्थिक दास, भगवान का भक्त, मुक्ति चाहने वाला साधक भगवान के लिए करता है या मुक्ति के लिए करता है, मुमुक्षु। अगर ऐसा नहीं है, अब ये इस तरह से अगर वो नहीं करता है तो बोले उसकी दशा कैसी है? भेड़ वाले की तरह है। भेड़ लाए हैं और जैसे कोई नफा चाहने वाला भेड़ से ऊन काटने के लिए भेड़ को घर पर लावे, तो ऊन का कमाई होगी उनसे,
और ऊन तो काटे नहीं उसकी, उतारे नहीं। और अब वो भेड़ उसके कपास के खेत है, तो वो भेड़ उसके रुई के लिए जो कपास बोया हुआ था उसको ही वो खा रही है। वो लाया तो इसलिए था कि इसकी नई कमाई ऊन प्राप्त होगी, परंतु भेड़ पहले की हुई कमाई कपास भी खा रही है। उदाहरण दिया। इसी प्रकार साधु होते हैं तो क्या नई कमाई के लिए परमात्मा की घर गृहस्थी में नहीं कर पाते हैं तो भजन करेंगे। अरे ये लोग भी वहम करते हैं, इसीलिए तो महाराज भजन करो, महाराज के तो खानी काया कल्याण करो वो तो महाराज उसमें लग जाते हैं शरीर में। साधु होते तो हैं नई कमाई के लिए, परंतु जैसा दास की तरह नहीं करते तो पहले की कमाई जो पहले का पुण्य है वो भी खान पान और आराम में, जयराम जी, वो कमाई वो भी चली जाती है। अरे नई कमाई की नहीं और पुरानी थी वो भी गई। इसलिए कहा गया है साधु होना तो सुगम है पर दास होना कठिन है। तो भाई साधु देखो, साध रामरा पोड़िया, देखो सच्चे संत है ना, उसकी बात है। साध रामरा पोड़िया, साध रामरा पूत, जे साध न होता रामरा तो राम जातो ऊत। राम को कौन पूछता और उसको कहते हैं कि मानो जिसके आगे वंश ने औलाद नहीं है, अब बस वंश खत्म हो गया राम जी का। तो राम जी के वंश को चलाने वाले कौन है? भगत राम। और देखो क्या साधु है ना, साधु सोता साधु जगाइए, उठ जपे हरि नाम, उठ जपे हरि जाप। और सावधान रहना, इनको छेड़ना नहीं, सोए रहने देना। कौन? ध्यान देना, ये एता सूता न छेड़िए। एक तो सिंह और संसारी होगी, अच्छा करेगा बर्बाद। और सांप, सिंह संसारी सांप एक। और क्या क्या बातें हैं। खूब जी महाराज में संत समय पधारे, समय पर कोई आते ना, ये कभी कभी आते हैं। ये हमारे भारत में रीति है अतिथि का आदर, पावना। समय पधारे खूब जी, तीन जने समय कभी अचानक आते हैं, कभी हर समय नहीं, बुलाने से आते थोड़ी है। साध पावना में समय पधारे खूब जी, साध पावना में। इसलिए उनका अनादर कीजिए नहीं, कीजिए घणो स्नेह। उनका अनादर नहीं करना। साध पावना, पावना है ना मेहमान, और मेह बरसात। बुलाने से आज है क्या, मैं आओ मैं आओ मैं आओ, बात आ जाओ। देखो ये माता है ना, तो परीक्षा इनकी पारखी कौन है? और ये पारखी होती है दोनों परस्पर। साध सरावे सो सती। सती कौन है? साध पुरुष है ना, जो भगवान में लगा साधु है असली। वो सरावे सो सती, वो सती स्त्री है। साध सरावे सो सती, और सती जति जो किता जान। ये जति है कि नहीं है, ये जो किता, ये योशिता है जवान, वो जान जाती है कि ये खरा है कि नहीं साधु, ये आदमी खरा है कि नहीं, कैसा है, सारा समझ गया कि नहीं। मेरे नाथ, इसके अंदर ये बड़ी ध्यान भरा है। मेरे नाथ, रजब जी महाराज, पूरा नहीं, अब रजब जी महाराज का कहना है ये। साध सरावे सो सती,
यति जोखिता जान, रज्जब सांचे सूर का बैरी करत बखान। एक दूसरे के बैरी की तरह है, तो बैरी बखान करे कि भाई ये पतिव्रता सदाचारिणी स्त्री सती, और जति है ब्रह्मचारी सदाचारी साधु सन्यासी, और जोखित यानी योषिता जवान स्त्री। अकबर ने मीराबाई के भाई, हाँ जयमलदास जी महाराज, हाँ भाई सूर साचे सूर का बैरी करत बखान। बात तो थोड़ी ऐसी आई है भाई, ये शत्रु होते हैं एक दूसरे के शत्रु। जो ये बरसात हुआ है ना, बरसात का मंडान मंडा है, और हवा चल पड़े ना तो तितर बितर कर देगी, बरसात नहीं होने देगी। बरसारो रीपू बायरो, पर ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण तो कहता है, कहते हैं ब्राह्मण और रिपु भांड। भांड समझते हो वो? और भांड रो रिपु साध है, यानी ये भांड किसको कहना चाहिए? ये पाखंड दम्भ करते हैं ना, दिखावा करते हैं ना, है हाँ, वो बहु रुपया। जो आजकल अब साधु विष्णु साधु नहीं है, साधु बन के आ गया है। तो उस साधु ना, असली साधु वो भांग, वो रुपये का वो दाल नहीं गलेगी। असली सच्चा संत के सामने हो उसको, तो उसको शत्रु है वो। अच्छे संत वो वहाँ बोले यहाँ मामला अपने ऐसे। और साधु रो रिपु है रांड, ऐसे संतों ने कहा भाई उसको बचना चाहिए। ऐसे कहा होता है भाई, तो बुरा नहीं मानना, ऐसी ऐसी बातें हैं, सावधानी के लिए है। और देखो हमें संतों ने शिक्षा दी है, साधा सेती पीतड़ी। साधु संत, साधु साधु सज्जन सत्संगी भाई लोग आपस में प्रिय, इधर प्रीति भी रखें, और पर नारी सु हंसबो, उनसे भी संबंध रखे। तो भाई ये दो बातें बने नहीं, आटो खाबो और भुसबो। जैसे कुत्ता आटा खाता है तो उस समय भौंक नहीं सकता, और भौंकता है तो आटा नहीं खा सकता। तो दो काम एक साथ नहीं हो सकते, दोनों काम एक दूसरे के विरुद्ध हैं। ऐसे कोई संतों से प्रेम करे और इधर पर स्त्री से भी हंसी खेल करे, तो दोनों बातें बैठती नहीं। अब ये बातें मिलती है, शास्त्र में मिलती है ऐसी चीज। हमारे ये कहावतें हम लोगों में फैली हुई। सत्य वचन, आधीनता, परतीय, मात समान, एते पे हरि ना मिले तो तुलसीदास जमान। तो कबीर जी महाराज क्या कह रहे हैं? बड़ी जोरदार बात कही। साधु होय संग्रह करे, साधु होय संग्रह करे, दूजे दिन को नीर कल पानी पीने के लिए, कल के लिए पानी का संग्रह करता है। तीरेन तारे और को यूं कहे दास कबीर। इतना भी विश्वास नहीं पानी के लिए। तो ये बातें हैं। सब जग डर पे मरण से, और मेरे मरण आनंद। कब मरिए और कब बैठिए पूर्ण परमानंद। कबीरा नौबत आपनी दिन जाय, यह पूरा पट्टन यह गली बहुरी न देखो। हाँ तो करना सो काम कर लो। नारायण नारायण। आ जाओ भाई। गोविंद गोपाल की जय।